एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं चाउक ने मान लिया होती है कि उसने ही सारी गलत न्यूज़ दी थी, क्योंकि ऐसा करने के लिए उसे ऊपर से प्रेशर पड़ता था। चेयरमैन और सूरज से बात जैसे ही न्यूज़ पर होता थी और वहाँ पर वो मान भी लेती है कि 13 साल पहले क्योसांग को उसने ही फंसाया था, जो कि गलत है। न्यूज़ जैसे ही सूरज देखती है तो सूरज यहाँ से परेशान होने लगती है और यहाँ पर चाउक के इना को बताती है कि ये सब होने के बाद सूरज पहले देश छूटकर जानने की कोशिश करेगी और ये बात उन्हें पता चल गई होती, इसलिए वो ये बात न्यूज़ पर दिखा देती हैं। तो वो सूरज देश छूटकर जानने की प्लान कैंसिल कर देती है, वो जा नहीं पाती और उसके बाद पुलिस उसे इंटरोगेशन के लिए बुलाती है। तो यहाँ पर सूरज डिसाइड करती है कि वो जल्दी सुबह जाएगा, छुट्टी के दिन जाएगा, जिसमें से रिपोर्टर यहाँ पर नहीं होंगे। तो यहाँ पर जैसे ही वो ये सोचकर जा रही होती है कि रिपोर्टर नहीं होंगे, मगर उनका ही इंतजार यहाँ पर रिपोर्टर कर रहे होते हैं। जैसे उल्टी यहाँ पर चारों तरह से रिपोर्टर उसके पास आ जाती है और उसे क्वेश्चन पूछने लगती है और यहाँ पर बमजू और इना ऐसी सवाल पूछती है तो बुरा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है और वहाँ पर उन दोनों को डांट कर चुप करा देती है। चाउ की इन्हा के हाथ से डाल्पो के पास खबर पहुंचाती है कि सूरज किसी बड़ी न्यूज़ या कोई सेलिब्रिटी न्यूज़ से इस खबर को कम करने की कोशिश करती है और ऐसा भी होती है। एक फामा नाम का आइडल जो होती है उसे ड्रग केस में फंसा देती है और ये न्यूज़ जैसे यूरी देखती है, यूरी यहाँ पर शॉक हो जाती है क्योंकि यूरी का क्रश फामा होती है। तो यहाँ पर यूरी जैसे ही फामा को पुलिस स्टेशन लिया जाते हैं, यूरी उसके सामने खड़ा होकर बोलती है कि मैं तुम्हें निर्दोष साबित कर दूंगा और यूरी उसे निर्दोष भी साबित कर देती है। जैसे वो निर्दोष साबित हो जाती है तो यूरी भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और ये सब देखकर बुरा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि इतनी बड़ी खबर इतना जल्दी कभी भी सॉल्व नहीं होता, मगर अब हो गया होता है ना, इसीलिए। और यहाँ पर बुरा इस केस से कैसे निपटना है ये बारे में सोच रही तो उसके पास एक आइडिया आती है और हमें यहाँ पर संचावके को दिखाया जाता है जो कि इन्हा को बता रही होती है कि तुम्हारी दोस्त रिश्वत तो नहीं लगाना, नहीं तो सब खेल खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर जो इन्हा और डाल्पो चांसू से मिलने के लिए जाती है और जैसे ही इस बारे में चांसू को बताती है, चांसू बोलती है मैं कुरिया का एक अच्छा ऑफिसर हूँ और मैं रिश्वत नहीं लूँगा। तो यहाँ पर जो इन्हा होती है वो बोलती है मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा था, तो उससे हिचकी आने लगती है। तो यहाँ पर इन्हा सच बोल दे देती है कि मुझे पहले तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं था मगर अब है, और इसके अब हिचकी आना बंद हो जाते हैं। और यहाँ पर इन्हा और डाल्पो जैसे ही घर में आती हैं, डाल्पो ब्रश करने के लिए जाती है तो इन्हा देखती है कि वो एक हाथ से नहीं कर पाएगा, इसलिए वो जाकर मदद करती है और वो बाहर चला आते हैं। और यहाँ पर डाल्पो ब्रश करती है तो उसका हाथ दुखता है तो और दूसरी हाथ से ब्रश करने लगती है क्योंकि उसका हाथ असल में चुटिल नहीं हुआ था, उस घर में रहने के लिए एक बहाना बना रहा था। तो यहाँ पर जो इन्हा होती है, इन्हा को पता चल गया होता है और यहाँ पर इन्हा बोलती है कि अगर तुम हमारे साथ रहना चाहते हो तो तुम रह सकते हो। तो यहाँ पर कुछ सोचने लगती है और हमें यहाँ पर अगली सुबह दिखाई जाते हैं जहाँ पर कि बुरा की लोग चांसू के पास आती है, उसे कुछ पैसा देती है। तो यहाँ पर चांसू जो होती है वो मना कर देती है। इस टाइम पर वाइजन वाले पहुँच जाते हैं और यहाँ पर हंगामा बना देते हैं, तो वो ऐसे भी रिश्वत नहीं देते पाते और यहाँ से चले जाते हैं। बात जैसे ही बुरा को पता चलती, बुरा बहुत ज़्यादा गुस्से में जाती है और वो कुछ बड़ा करने की यहाँ पर सोच रही थी और साइड में ये सब बमजू सुन रही होती है। और इन्हें यहाँ पर खड़ा हुआ होता है तो डाल्पो उसके पास आती है। तो यहाँ पर इन्हें अपनी माँ के बारे में बता कर रो रही होती है तो डाल्पो उसे कंसोल करती है। तो यहाँ पर उसे बताती है कि आज हमें चांसू के बच्चे की बर्थडे पर जाना है। तो यहाँ पर वो अपने ऑफिस में आ जाती है और यूरी को एक साथ जाने के लिए बोलती है। तो यूरी मना कर देती है क्योंकि वो डाल्पो के ऊपर थोड़ा सा गुस्सा था ना, इसीलिए। और यूरी यहाँ पर कैप्टन को बोलती है तो यहाँ पर कैप्टन राजी हो जाती है। तो यहाँ पर जैसे ये कैप्टन राजी हो जाती है, चारों तरह लोग शौक हो जाते हैं क्योंकि कैप्टन किसी की बात नहीं मानते ना, इसीलिए। और हमें नेक्स्ट सीन में दिखा जाते हैं सब चांसू के बच्चे की बर्थडे पार्टी पर होते हैं और यहाँ पर सब मस्ती कर रहे होते हैं और खाना खा रहे होते हैं और खाना खत्म करने के बाद वो सब यहाँ पर फोटो उठाने लगते हैं। तो यहाँ पर डाल्पो और इन्हा चांसू के एक बच्चे को पकड़े हुए होते हैं तो जय उनका एक फोटो उठा देती है जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पर मस्ती करते हुए डाल्पो देखती है कि बाहर बमजू खड़ा हुआ होते हैं तो वो बमजू के पास आती है। तो यहाँ पर बमजू को पूछते तुम यहाँ पर क्यों आए हो? तो यहाँ पर बमजू बोलती है कि मैं चांसू से माफ़ी मांगने आई हूँ, मगर तुम लोगों को एक साथ देखकर मुझे अंदर जाने की हिम्मत नहीं होता क्योंकि तुम मुझे पसंद नहीं करते ना, इसलिए। तो यहाँ पर डाल्पो बोलती है नहीं, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो, तुम हमेशा सच्चाई का साथ देते हो। सुनकर बमजू को थोड़ा सा अच्छा लगता है। यहाँ पर अगली सुबह डाल्पो जेमियोंग से मिलने के लिए जाती है। तो यहाँ पर जेमियोंग बताती है कि तुम लोग सही हो, मैंने ही गलत था और मैंने गलत। तो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि बमजू जो अपने माँ के पास जाती है और उससे गले लगा देती है और बोलती है माँ मैं तुम्हें बहुत प्यार करती। और यहाँ पर हमें ऑफिस पर दिखाई जाती है जहाँ पर कि यूरी कल का फोटो देख रही होती है कि और जो भी फोटो देखती है कैप्टन उसी को
ही देख रही होती है। तो यहाँ पर यूरी को जो होती है लगता है कि कैप्टन उसे पसंद करते हैं। और हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि बोमजू एक लड़के से मिलने के लिए जाती है और वो यही लड़का होती है जो डाल्पू, इन्हा और चुई के ऊपर हमला किया था और कुछ समय के बाद से बात करती है और वो चला आता है। और हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि डाल्पू और इन्हा एक साथ बैठे हुए होते हैं। तो यहाँ पर डाल्पू बोमजू के बारे में सारी बात इन्हा को बता देती है कि बोमजू बहुत ही अच्छा लड़का है, वो अपनी माँ की वजह से अब तक शांत है। बात जैसे इन्हा को पता चलती है, इन्हा को यहाँ पर खुद को गिल्टी फील होती है क्योंकि वो बोमजू के बारे में बहुत ही बुरा सोच रहा होता है। और यहाँ पर डाल्पू को कॉल करके बताया जाता है कि तुम्हें बुरा की बेकिंग सेरेमनी इवेंट में जाना होगा। तो यहाँ पर जो डाल्पू होती है वो चला आता है और इन्हा कुछ टाइम में लेट कर जा रही होती है तो उसके सामने से बोमजू मिलती है। और यहाँ पर बोमजू इन्हा को बोलती है कि तुम मेरी माँ की इंटरव्यू लो और मेरी तरफ से कुछ शब्द बोलो। तो ये सुनकर इन्हा को तो कुछ गड़बड़ लगती है मगर वो इतना ध्यान नहीं देती और चला जाता है। और यहाँ पर और बोमजू अंदर जाती है और ऑफिसर को बोलती है कि मुझे कुछ कन्फ्रेंस करना है। और वो बताती है कि चाव के इन्हा और डाल्पू के ऊपर जो हमला करवाया था वो मैं ही करवाया था। एक बार जैसे ऑफिसर सुनते हैं वो भागते हुए आकर उससे अरेस्ट कर लेते हैं और ये बात आग की तरह फैलती है। तो यहाँ पर कुछ पॉलिटिशियन को भी पता चल जाती है जो कि उस इवेंट पर आने वाले होते तो वो वापस मुड़कर चले जाते हैं। और वो सेक्रेटरी जाकर वो बुरा को जैसे ही बताती है, यहाँ पर बुरा जो होती है वो टूट जाती है और उसकी सेक्रेटरी और बॉडीगार्ड आते हैं उन्हें लेने के लिए। और जैसे ले रही होती है यहाँ पर इन्हा, और यहाँ पर डाल्पू और इन्हा को भी इस खबर के बारे में पता चल जाती है। तो यहाँ पर इन्हा जो होती है वो सूरा के पास जाकर बोलती है मुझे बोमजू ने आपसे कुछ बोलने के लिए कहा है। और यहाँ पर इन्हा बोमजू की बातों को थोड़ा सा घुमा कर बोलती है मैं आपका साथ दूंगा और आपको सब कुछ सच बता देनी चाहिए ताकि हम सब कुछ ठीक कर सकें और मैं आपको बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। और यह सुनकर सूरा रोने लगती है और यहाँ से चला जाता है। उसके बाद बोमजू डाल्पू को कॉल करती है तो डाल्पू साइड में जाती है और बोमजू को सुनाने लगती है। तो यहाँ पर डाल्पू बोलती है तुमने ऐसा क्यों किया। तो यहाँ पर बोमजू बोलती है मैंने तुम्हारी मदद की और तुम मुझे भूलना मत क्योंकि मैं अब जेल के अंदर जाऊँगा तो मेरे पास फ़ोन नहीं होगा। और यहाँ पर डाल्पू और इन्हें बोमजू से मिलने के लिए जाती है मगर यहाँ पर बोमजू किसी से भी मिलने के लिए मना कर दिया होती। तभी उन्हें खबर मिलता है कि सूरा पुलिस स्टेशन 8 बजे आने वाली है और वो वहाँ पर आकर सब कुछ सच बताएगी। ये सुनकर चारों तरफ से तहलका मच जाती है क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आ रहा होता है कि सूरा ऐसा क्यों कर रही है। इसीलिए सारे टीवी वाले सूरा का इंटरव्यू लेने के लिए आ गए होते हैं। यहाँ पर चाव की इन्हा को बताती है कि सूरा अपने बेटे को बहुत ज़्यादा प्यार करती है इसीलिए वो यहाँ पर आ रही है। और यह बात बोमजू को भी पता था इसीलिए वो ये सब नाटक कर रही थी। तो यह बात जैसे ही इन्हा को पता चलती है और यहाँ पर इन्हा को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। तो यहाँ पर चाव की इन्हा को बोलती है तुम सूरा से सवाल पूछो ताकि तुम दुनिया को सच बता सको। रात होने के बाद हम देखते हैं कि सूरा का सारे रिपोर्टर पुलिस स्टेशन पर इंतजार कर रहे होते हैं और यहाँ पर चाव के इन्हा और डाल्पू के पास जाकर बोलती है कि सूरा अपने बेटे को छुड़ाने के लिए कुछ भी करेगी और ये भी कोशिश करेगी कि वो मुंह ना खोले। तो तुम्हारी जिम्मेदारी है उसे अपने मुंह से कुछ बुलवाना है। ये बात जैसे ही इन्हा सुनती है वो बोलती है उसका तो बहुत सारा बेइज्जती हो जाएगा। तो यहाँ पर चाव के बोलती है तुम उस चीज़ पर ध्यान मत दो। और यहाँ पर डाल्पू को याद आती है कि वो जेमिंग को पूछा होता है टाइम आने पर तुम क्या पूछोगे। तो यहाँ पर जेमिंग बोलती है मैंने कुछ नहीं पूछूंगा क्योंकि मैं नहीं पूछूंगा तो उससे और भी ज़्यादा शर्मिंदगी होगी। तो यहाँ पर भी डाल्पू ऐसा ही करते हैं तो उसे कुछ पूछता नहीं। तो यहाँ पर डाल्पू खुद को रोक नहीं पाता और यहाँ पर जैसे डाल्पू बोमजू के बारे में पूछने लगता है और बोमजू को दोष देने लगता है। और यहाँ पर सूरा भड़क जाती है और वो सारी सच्चाई बता देती है कि सारी गलती मेरी है, मेरे बेटा कोई गलती नहीं, वो इतना मासूम है कि मेरी गलती भी वो अपने सर पर लेने के लिए तुला है। और यहाँ पर डाल्पू सूरा को इतना गुस्सा दिला देती है कि सूरा यहाँ पर डाल्पू को ही देख रही होती है और कोई देखती भी नहीं है। और डाल्पू चांसू को कॉल करती है और कैश विड्रॉ करने के लिए बोलती है और चांसू भी यहाँ पर कैश विड्रॉ करने के लिए राजी हो जाती है। आगे हम देखते हैं कि यूरी जब अपने रिपोर्ट पर काम कर रही थी इस टाइम पर कांग आकर सबको ऑफिस में बुलाती है ताकि रिपोर्ट पर बात कर सके। सबको लगता है कि कांग यूरी को पसंद करती है और यहाँ पर यूरी भी कुछ अजीब तरह से बिहेव कर रही होती है। और जैसे ही वो दोनों मीटिंग पर जाते हैं यूरी यहाँ पर बड़े बड़े डींगे हाँकने लगती है तो कांग उसे डांट कर चुप करा देती है। तो यहाँ पर सबको पता चल गया होती है कांग उसे पसंद नहीं करती और यूरी का दोबारा यहाँ पर दिल टूट जाती है। और यहाँ पर सूरा अपने सारी गलती को मान लेती है इसीलिए बोमजू को छोड़ देते हैं। और जैसे ही बोमजू निकलती है उसे मिलने के लिए डाल्पू और इन्हा जाते हैं। तो यहाँ पर डाल्पू बताती है कि हमारी स्टोर पूरी तरह से बर्बाद हो गया है इसलिए मैं बाहर पढ़ाई करने के लिए जा रही हूँ और मैं आखिरी बार इन्हा से कुछ बात करना चाहती हूँ। तो यहाँ पर डाल्पू उसे परमिशन दे देती है और यहाँ पर और बोमजू इन्हा को एक ग्रोसरी स्टोर पर ले जाती है जहाँ पर इन्हा काम करती थी। तो यहाँ पर बोमजू उसे गिफ्ट देती है और बोलती है मैं तुम्हें ये तुम्हारी जन्मदिन पर देना चाहती थी मगर उस दिन तुम्हारी माँ आ गई और तुम्हारी मूड बहुत खराब हो गई तो इसलिए मैंने दे नहीं पाई। और उसे देखकर यहाँ से चला जाती है और इन्हें एक गिफ्ट पाकर बहुत खुश होती है। तो यहाँ पर ली संगचाओ
के पास जाती है और संचाओं के यहाँ पर रेजिग्नेशन लेटर देख रही होती है। तो यहाँ पर ली बोलती है हमारे डायरेक्टर चेंज होने वाले हैं तो हमें नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। यहाँ पर फिर भी संचाओं के रेजिग्नेशन लेटर देखकर यहाँ से चला जाता है। ली उसे रुकने की कोशिश करती मगर यहाँ पर संचाओं के बिल्कुल भी नहीं रुकता और यहाँ पर बोमजो अपने माँ से मिलने के लिए आती है। तो उन दोनों को देखकर ऐसा लगता है कि बोमजो की माँ सच में उसे जो काम किया है उसके लिए उसे बुरा लग रहा है। और यहाँ पर बोमजो बोलती है मैं पढ़ने के लिए बाहर जा रही हूँ। तो यहाँ पर उसकी माँ भी उसे परमिशन दे देती है। और एमएससी में संचाओ के रेजिग्नेशन देखो जैसे ही जा रही होती है डायरेक्टर उसके पास आती है और बोलती है तूने बॉस को क्या बताया। तो यहाँ पर संचाओ बोलती है सब कुछ है। बात जैसे ही डायरेक्टर सुनती है डायरेक्टर यहाँ पर भड़क जाती है और यहाँ पर संचाओ के ऊपर गुस्सा करने लगती है मगर उस वक्त से संचाओ यहाँ से चला जा चुका होती है। और सीन को ठुकरा कर घर पे दिखाई देते हैं जहाँ पर कि इन्हा और डालपू कपड़े फुल करे। तो इस टाइम पर जही जो होती है इन्हा को फोटो भेजती है और यहाँ पर वो दोनों जैसे ही फोटो देख रही होती है उसमें एक फोटो ऐसा होती है कि वो एक बच्चे को लेकर खड़े हुए होते हैं और उसको देखकर लगता है कि वो दोनों ही उसके बच्चे की मम्मी पापा है। देखते तो थोड़ा सा एम्बैरेस हो जाती है और पीछे से यहाँ पर चुई भी देख रही होती है तो और ज्यादा यहाँ पर डर जाती है और दोनों से बात करने के लिए उन्हें एक कमरे में ले जाती है जहाँ पर कि उन्हें बताती है कि मैं कुछ दिन पहले दादाजी को एक सपने लेकर तुम्हारे दोनों के रिलेशनशिप के बारे में पूछा तो दादाजी यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। तो यहाँ पर चुई डालपू को कहती है जाकर तुम बता दो नहीं तो ऐसे ही छुप कर रहो। तो यहाँ पर डालपू इस बारे में डिसीजन लेने के लिए चुई से कुछ टाइम मांगती है और डालपू और इन्हा इस बारे में ही सोच रहे हैं। तो डालपू इन्हा से बात करने के लिए जैसे ही जाती है इन्हा उसकी दरवाजे के सामने ही खड़ा हुआ होती है। यहाँ पर वो जैसे ही डालपू को देखती है डालपू को बोलती है मुझे तुमसे कुछ बात नहीं करनी गई और यहाँ से भाग जाती है और डालपू इन्हा से बात भी नहीं कर पाता। आज जो कुछ हुआ इसकी वजह से यूरी बहुत ज्यादा दुखी होती है तो जाकर यहाँ पर बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेती है और पुलिस स्टेशन में आकर कांग को बुलाने के लिए बोलती है और यहाँ पर कांग आती है और यूरी को लेकर अंदर चले जाते हैं। और यहाँ पर यूरी जो होती है वो बार बार कांग का नाम ले रही होती है तो ये देखकर कांग को बहुत ज्यादा अच्छा लगती है और यहाँ पर कांग को पता चल जाती है कि यूरी आज बहुत ज्यादा दुखी है। तो वो अपना जैकेट खोलकर उसके ऊपर ढपा देती है और अपने काम करने लगती है। और यहाँ पर इन्हें पुलिस स्टेशन आती है तो इस टाइम पर डालपू भी आ जाती है। तो यहाँ पर वो डालपू को देखकर वो भागने लगती है। तो यहाँ पर डालपू उसको पास जाती है और यहाँ पर जो इन्हा है वो बोलती है मैं ब्रेकअप नहीं करना चाहती हूँ। तो यहाँ पर डालपू भी बोलती है मैं भी ब्रेकअप नहीं करना चाहती और दोनों मिलकर दादाजी से मिलने के लिए जाते हैं और सारी सच्चाई बता देते हैं। तो यहाँ पर सीन को ठोकर 1 साल के बाद की सीन दिखाया जाता है। 1 साल बाद की सीन हमें यहाँ पर दिखाया जाता है निटपिकर जो होती है वो अपना ही कैमरामैन से शादी कर लिया होती है और इन्हा और डालपू का यहाँ पर प्रमोशन हो गया होते है और हमें यहाँ पर पता चलती है कि दादाजी उनको उस टाइम पर परमिशन नहीं देते हैं। इन्हा और डालपू अलग अलग रह रही होती है और यहाँ पर डालपू जो होती है वो इन्हा को कॉल करती है और ऑफिस साथ में जाने के लिए बोलती है और दोनों यहाँ पर साथ में जैसे ही जा रही होती है डालपू इन्हा को बताती है कि बोमजो आज तुम्हारी ऑफिस पर इंटरव्यू देने के लिए आ रही होती है। तो यहाँ पर जैसे ही इन्हा सब कैंडिडेट को अंदर भेज रही थी इंटरव्यू देने के लिए इस टाइम पर बोमजो आ जाती है और बोमजो से कुछ टाइम बात करने के बाद वो उसे अंदर भेज देते हैं। दादाजी डालपू के घर में कुछ सामान रखने के लिए आए होते हैं तो वहाँ पर उन्हें डालपू का पर्स मिल जाती है और जैसे उसे खोलते हैं देखते हैं अंदर इन्हा और डालपू और एक बच्चे होते हैं। वो देखो दादाजी को बहुत अच्छा लगता है। तो इस टाइम पर चुई आकर उन दोनों के बारे में सारी चीज़ दादाजी को बता देते हैं। दादाजी यहाँ पर कुछ सोचने लगते हैं और हमें वाइजन में दिखाया जाता है कि कुछ न्यू रिपोर्टर आकर यहाँ पर इन्फॉर्मेशन बांट रही होती है। तो इस टाइम पर यूरी आ जाती है। हमें यहाँ पर पता चलती है कि यूरी निटपिकर बन गया होती है अभी। और हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि डालपू रिपोर्टिंग करने के लिए आया होती है तो वो अपने पापा को देखती है और उनके पास जाती है। तो दादाजी उन्हें बताती है कि मैं तुम्हारी एडॉप्शन लेटर कैंसिल कर दिया हूँ और तुम अभी इन्हा को शादी कर सकते हो। ये देखकर यहाँ पर डालपू और दादाजी बहुत इमोशनल हो जाती है तो उन्हें गले लगा लेती है और उन्हें लगते हैं। और दूसरी तरह हमें बताया जाता है कि सूरा को 3 साल के लिए जेल हो गया होती है और लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि इन्हा और डालपू का शादी हो गया है और वो एक दूसरे से वादा करते हैं कि वो हमेशा एक साथ रहेंगे। और यहीं पर हमारी एपिसोड खत्म हो जाती है। हम मिलेंगे जल्दी ही और एक न्यू ड्रामा में।